हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में मैं मेरी पैनासोनिक मशीन को रिपेयर करने वाला हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से यह पानी नहीं ले पा रही है। इसके इनलेट पे कोई पानी नहीं आ रहा है। यह 9 केजी कैपेसिटी की मशीन है और यह टॉप लोडिंग मशीन है। यह तकरीबन 10 से 12 साल पुराना मॉडल है जिसे मैं लास्ट तकरीबन 5 से 6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसे सेकंड हैंड ही ख़रीदा था। अब तक ये बढ़िया तरीके से काम कर रही थी, लेकिन रिसेंटली इसके अंदर इनलेट पर पानी नहीं लेने का प्रॉब्लम आ गया है, जिस वजह से मुझे इसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले मैंने मशीन के पीछे की तरफ जो कवर होता है उस पर 2 स्क्रूज होते हैं, उसे ओपन कर लिया था। और साथ ही में इसकी जो इनलेट पाइप है उसे भी मैंने मशीन से रिमूव करके उसमें एक बुश लगाकर उसे बंद कर दिया, ताकि इस मशीन के रिपेयर के दौरान कोई पानी का वेस्टेज ना हो। तो फ़िलहाल मैंने पाइप को साइड में कर दिया है और कवर का स्क्रूज को मैंने खोल लिया है ऑलरेडी। तो अब मैं कवर को उठाऊँगा। तो यहाँ पर हमने मशीन के कवर को ओपन कर लिया है। अब देख सकते हैं मशीन कवर ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे 2 कनेक्टर्स दिख रहे थे, लाल और रेड और ब्लू कलर के, तो जिसे मैंने डिटैच कर लिया। और साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेंसर्स आपको दिख रहे होंगे सिल्वर कलर के। यह 2 सेंसर है जिसकी वजह से जो पानी का जो इनलेट की सेटिंग है वह इससे मैनेज होती है। तो इन 2 सेंसर में गड़बड़ होने की वजह से ही मशीन में इनलेट में पानी नहीं आ रहा है। तो मुझे इन दोनों सेंसर को रिप्लेस करना है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं जिसका हेड काफ़ी डिफरेंट तरीके का है। मेरे पास जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स है, कोई भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसे ओपन नहीं कर सकता हूँ। यह डिफरेंट ही तरीके का हेड है जिसे सिर्फ कंपनी वाले ही ओपन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं पूरा जो पार्ट है सेक्शन वाला जो एक वाइट कलर का सेक्शन आपको दिख रहा है उसे ही खोल लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने अंदर की जो वाटर की ट्रे है उसे रिमूव कर लिया, और इधर बैक साइड से ये जो सेंटर का सेक्शन है वाइट कलर का आप देख सकते हैं, इसके लेफ़्ट और राइट में एक एक स्क्रूज थे, उसे भी मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्क्रूज बाहर आ चुके हैं। इन दोनों स्क्रू को मैं संभाल कर रख दूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है जब मैं इस पार्ट को वापस से फिक्स करूँगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जो सेंटर का पोर्शन है वह कम्प्लीटली बाहर आ चुका है। इसे मैं साइड में ले लेता हूँ। अब देख सकते हैं इसके जो लेफ़्ट की तरफ जो ग्रे कलर का पार्ट दिख रहा है उस पर 2 सेंसर लगे हुए हैं। तो मुझे ये जो ग्रे कलर का पार्ट है इसे सेंसर के साथ में ही बाहर निकालना होगा। तो फिलहाल आप जिस पार्ट को यहाँ पर देख रहे हैं इसे मैंने जो सेंटर में बड़ा वाला पोर्शन था उससे सेपरेट कर लिया है। यह पूरा पार्ट ही मुझे नया परचेज़ करना होगा क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वह सेंसर से एक बड़े ही डिफरेंट तरीके के स्क्रूज से अटैच किया गया है, जो स्क्रूज को मुझे खोलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो मैंने जब मार्केट में जाकर चेक किया तो मुझे सेम टू सेम यही पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर मुझे मिल गया है। तो यह वो नया पार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह एग्जैक्टली सेम है। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये मिला। काफ़ी सारे शॉप्स पर मैंने इसे चेक किया तो एक शॉपकीपर के पास यह आइटम मुझे मिल गया। अगर यह पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर ये पूरा का पूरा मुझे नहीं मिलता तो मुझे सिर्फ जो सेंसर है इन्हें ही रिप्लेस करना होता। उस सिचुएशन में मुझे जो पुराने स्क्रूज हैं उन्हें कट करना होता और बाद में सेंसर्स लगा के नए स्क्रूज को लगाना होता। तो चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो नया वाला जो सेंसर का पार्ट लेकर आए हैं उसे हम इस जो वाइट कलर का सेक्शन सेंटर में था उसे हम फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के लिए आप देख सकते हैं बस इसे मुझे इसके अंदर पुश करना होगा। जब मैं इसे असेंबल कर रहा था तब मैंने नोटिस किया कि ये उसमें काफ़ी लूज़ जा रहा था, जिससे मुझे समझ में आया कि इसके बीच में कुछ बुश भी हो सकता है। तो जो पुराना वाला पोर्शन था मैंने चेक किया उसमें एक बुश रह गया था, तो वह बुश मैं वहाँ से निकाल कर इसमें लगा दूँगा। तो यहाँ पर टोटल 2 बुश होते हैं। एक बुश जो मैंने अभी पुराने वाले पार्ट में से निकाला और एक बुश ऑलरेडी उसके अंदर लगा हुआ ही था। तो दोनों बुश अपनी जगह पर है। अब मैं वापस से इसे फिक्स करता हूँ। इस वक्त जब मैं इसे फिक्स कर रहा था तो ये काफ़ी टाइट जा रहा था इन दोनों बुश की वजह से। तो थोड़ी मेहनत के बाद मैंने इसे इसके अंदर पुश कर दिया और ये अपनी जगह पर फिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर स्क्रूज़ को टाइट कर दूँगा। दोस्तों यह जो स्पेयर पार्ट मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, इस स्पेयर पार्ट की शॉपकीपर ने मुझे कहा कि इसकी कोई भी वारंटी नहीं है। इसे बस अगर मुझे चेक करना है तो शॉप पर ही चेक कर लूँ। एक बार मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ तो वह इसकी गारंटी नहीं देगा। तो चलिए अब मैंने इस पार्ट को सेंटर वाले पार्ट से अटैच कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसे वापस से वॉशिंग मशीन के अंदर फिक्स कर दूंगा। जिस तरह से मैंने इसे निकाला था उसी तरीके से मैं इसे उसकी जगह पर रख दूंगा।
फ़िक्स करते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि और किसी वायरिंग को या और किसी पार्ट को आप इसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं इसके जो कनेक्टर्स हैं दोनों उन्हें भी फ़िक्स कर दूंगा। इन दो कनेक्टर्स की जो केबल है वह काफ़ी छोटी है, जिस वजह से इसे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर दोनों कनेक्टर्स जैसे पहले थी उसी तरीके से मैंने फ़िक्स कर दी है। अब मैं इसके अंदर, मशीन के अंदर जो ट्रे लगी हुई थी जिसे मैंने पहले रिमूव किया था, उसे उसकी जगह पर वापस से फ़िक्स कर देता हूँ, ताकि मेरा जो पार्ट जो मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ उसका अलाइनमेंट जो है वह प्रॉपर से आ जाए। फ़िलहाल मैं चेक कर लेता हूँ इसके जो दोनों होल है जहाँ से मैंने स्क्रूज़ को निकाले थे वह मैच हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर दोनों होल्स जो है वह प्रॉपरली मैच हो रहे थे, तो इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बारी बारी से मैं दोनों स्क्रूज़ को उनकी जगह पर फिक्स कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर आपने नोटिस किया हुआ होगा कि मेरा जो स्क्रू ड्राइवर है वह मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है, जिसके वजह से मेरा जो काम है स्क्रू टाइट करने का या स्क्रू को रिमूव करने का वह काफ़ी आसान हो जाता है। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर्स ही परचेज़ किया करें। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को फिक्स कर लिया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें प्रॉपर जगह पर है या नहीं। यहाँ पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी, कुछ धूल थी, जिसे मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है। अब मैं इसका जो कवर है उसे भी क्लोज़ कर दूंगा जैसे मैंने इसे ओपन किया था। इसमें 2 स्क्रूज़ थे पहले जो मैंने रिमूव किए थे, तो मैंने 2 स्क्रूज़ को उसकी जगह पर लगा दूंगा। दोस्तों आप जब भी काम कर रहे हो इस तरीके का तो ध्यान रखिए कि जितने स्क्रूज़ आप ओपन करते हैं सारे स्क्रूज़ को आप सेपरेटली रख लें, ताकि कोई भी स्क्रू मिक्स ना हो और सारे स्क्रूज़ उनकी प्रॉपर जगह पर ही फिक्स किए जाएं। तो अब मैं इसकी जो इनलेट पाइप है उसे मशीन से कनेक्ट कर दे रहा हूं, जिसे मैंने पहले मशीन से रिमूव किया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वाटर इनलेट पाइप को फिक्स कर लिया है और हम वाटर सप्लाई के वॉल्व को भी ओपन कर देंगे। इसके बाद हमने जो मशीन की पावर केबल है उसे हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और पावर को ऑन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर पावर ऑन करने के बाद मैं मशीन की सेटिंग को ऑटोमेटिक पर कर दूँगा। ऑटो वॉश पर करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो ड्रम है वह घूम रहा है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी भी आने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है वह काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो मशीन है वह रिपेयर हो गई है और उम्मीद करूँगा कि यह आगे और 2-3 साल इसी तरीके से काम करती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।